हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का आप स्क्वायर कैसे ही कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं उस नंबर को लूँगा जिसके लास्ट में 5 होगा, फिर उसके बाद वो नंबर जिसके लास्ट में 5 के अलावा कोई नंबर होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको 25 का स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखो, आप पहले 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब फिर ये जो बचा है 2 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 2 × 2 में 3 यानी 6 आ गया। 6 को यहाँ पे लिख दो, यह आपका आ गया 25 का स्क्वायर 625। जैसे आपको 35 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे? पहले 5 का स्क्वायर लिख दो 25, फिर इस 3 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ये हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1225। जैसे आपको 55 का स्क्वायर करना है, तो बच्चों 55 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करो? 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, फिर 5 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 30, और यहाँ पे आप लिख दो। तो आप ऐसे नंबर का स्क्वायर 1 से 2 सेकंड में कर सकते हो जिसके लास्ट में 25 हो। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि लास्ट में 5 हो। अगर 5 के अलावा कोई नंबर हो तो उसका भी स्क्वायर हम एक पल में निकाल सकते हैं। जैसे हमें 24 का स्क्वायर करना था, देखो इसके लिए मेथड अलग हो जाएगा। जिसके लास्ट में 5 ना हो, तो 24 का हमें स्क्वायर करना है। तो उसके लिए आप क्या करना बच्चों? जिसके लास्ट में 5 हो उसको तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो, एकदम ईजी, 1 से 2 सेकेंड में। ठीक है, और जिसके लास्ट में 5 ना हो, उसके अलावा कोई नंबर है, तो उसको करने का क्या तरीका है पहले मैं आराम आराम से बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस के लिए एकदम जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके लिए आप एक क्वाड्रेंट बनाना, ठीक है, और पहले नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा बोलिए? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आप 2 का स्क्वायर लिख दो 4, यहाँ पे लिख दो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 4 × 2 कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 2 जा 16। अब इस 16 को यहाँ पे लिख दो बच्चा, फिर इसके बाद ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे? 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 6 लिख दो। 1 और 6 क्या हो जाएगा? 7। 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576। अब देखो बच्चों, जैसे हमें 54 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे? पहले नंबर का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25, अब यहाँ पे 25 लिख दो। दूसरे नंबर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, आप यहाँ पे 16 लिख दो। फिर इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 4 × 2 कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 और 22 जा 40। अब यहाँ पे 40 लिख दो। ठीक है, और उसके बाद ऐड कर दो। 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6। 1 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1। 5 को 4 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 2 के नीचे कुछ नहीं थी, आ जाएगा। यानी 54 का स्क्वायर हो जाएगा 2916। नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर आपको 66 का स्क्वायर करना है तो फिर से आप क्वाड्रेंट बनाओ। पहले नंबर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का स्क्वायर 36, है ना। अब इसके बाद इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 6 × 2, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, आप यहाँ पे लिख दो 72। फिर उसके बाद ऐड कर दो। 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6। 3 में 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5, और 6 और 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 13। कैरी 1 इसमें ऐड कर दो, 4356। तो 66 का स्क्वायर हो जाएगा 4356। देखो बच्चों, अब हम स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे मुझे 32 का स्क्वायर करना, जल्दी से स्पीड को बढ़ाते हैं। 32 का स्क्वायर करना, जल्दी से आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेट बनाओगे। 3 का स्क्वायर 9, 09 लिख देना यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 404 लिख देना, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 × 2 कितना हो जाएगा बेटा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, अब यहाँ पे लिख दो 12, और फिर इसे जल्दी से ऐड कर दो। 4 के नीचे कुछ नहीं, 4 आ जाएगा। 0 और 2 2 हो जाएगा। 9 और 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। नेक्स्ट देखो, अगर आपको करना स्क्वायर है 47 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो बच्चों क्या करो? क्वाड्रेंट बनाओगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 7 × 2 कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिख दो 56, और फिर ऐड कर दो। 9 के नीचे कुछ नहीं, 9 आ जाएगा। 4 और 6 को ऐड करोगे तो 10। 0 कैरी 1 यहाँ पे हो जाए 7। 7 और 5 क्या हो जाएगा? 12। 2 कैरी 1 और 2 क्या हो जाएगा? 2। तो 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209। अब एक लास्ट देखो,
इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। अगर 96 का स्क्वायर करना है तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा। देखो 96 का स्क्वायर करना, प्रोसेस बिल्कुल सेम। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 6 इंटू 2। तो देखो 9 6 जा 54, 54 2 जा 108। तो अब ये 3 डिजिट आ गया। तो 3 डिजिट को कैसे लिखना, आपको यहाँ पर पहले 8 लिखना है, फिर 0 लिखना, फिर 1 लिखना, और उसके बाद ऐड कर दो। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 6 लिख दो, और 8 और 3 को ऐड करोगे तो क्या 11, 11 का 1 कैरी क्या हो जाएगा 1, और 1 में 1 ऐड कर दोगे 2, 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। तो 96 का स्क्वायर होगा 9216। अब देखो बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन का स्क्वायर जल्दी से करते हैं। इसको एकदम फट से करके दिखाते हैं, एकदम फटाक से जल्दी से, जिसमें एकदम ही कम टाइम लगे। जैसे 65 का स्क्वायर करना है बच्चों, 65 का स्क्वायर करना है। क्या तरीका बताया, 5 से, इसके लास्ट में 5 है तो आप कैसे स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और इस नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 42। तो ये आ जाएगा आपके पास 4225, 65 का स्क्वायर, ठीक है। 57 का स्क्वायर करना, लास्ट 57 का स्क्वायर करना है तो उसके लिए आप क्वाड्रेंट बनाओगे। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 7 इंटू 2, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। तो आप यहाँ पे लिख दो 70, या फिर ऐड कर दो 9, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, 9 को कुछ में ऐड कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 12, 2 कैरी 1, 1 को 2 में ऐड कर दो 3, ये आ जाएगा। तो कुछ ही देर में आप इस तरह से किसी भी नंबर का, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।